सचिन जी, जितनी इस सेटअप की तारीफ की जाए ना लॉन्ग साइड पर, उतनी ही कम है। आपने बहुत ही शानदार जगह इन्फो एज को पकड़ा। 7-8 दिन की गिरावट और स्टॉक ने बहुत जबरदस्त करेक्शन दिया है, लगभग 5800 रुपए के आसपास से फिलहाल। तो बहुत ही बढ़िया है, ये पोजिशनली भी आपको बहुत अच्छी तरीके से काम करता हुआ दिखेगा। तो हमारी शुभकामनाएं और बहुत बहुत आपका शुक्रिया इतना जबरदस्त कॉल देने के लिए। वॉल्यूम अगर आप इन्फो एज पर देखें तो मेरे ख्याल से 4,23,000 शेयर ट्रेड हो चुके हैं और अभी बाजार को आधा घंटा हुआ है खुले हुए। तो ये एक पोजिशनल कॉल है, आपको बहुत अच्छी तरीके से काम करती हुई दिखेगी। वापस आशीष चतुर्मोता साहब से, और वो हैं तारीफ के पात्र क्योंकि उन्होंने एसबीआई कार्ड्स का ब्रेकआउट बहुत अच्छी तरीके से पकड़ा है। ध्यान रखिए, सिर्फ और सिर्फ अगर आपको मजा और लुत्फ दिख रहा है तो वो कैश काउंटर्स में दिख रहा है। एसबीआई कार्ड्स पर दोबारा चिंतन कीजिए चतुर्मोता साहब, और फिर आपने भी कोई स्टॉक पिक पकड़ा है? बिल्कुल, तो पहले मैं स्टॉक पिक पे आ जाता हूं शैल जी, क्योंकि बहुत अच्छा पुल एंड फ्लैग का ब्रेकआउट आइशर मोटर्स इस समय दिखा रहा है। 2880 के स्टॉप से इसको एक करंट लेवल्स पे बिल्कुल तुरंत लिया जा सकता है। ये ब्रेकआउट कम से कम मेरे हिसाब से 150 रुपए की तेजी दिखा सकता है। तो 3070 तक के लक्ष्य आइशर मोटर्स में देखने को मिल सकते हैं। 2880 के स्टॉप से इसमें खरीदारी करनी है। 3070 के लक्ष्य आइशर मोटर्स में बनेंगे। रही बात एसबीआई कार्ड की, तो एसबीआई कार्ड एक बहुत ही जबरदस्त वीकली सेटअप पे निकल रहा है, और जैसा कि हमने पहले 4 डिजिट की बात की थी, वहां पे तो मुझे लगता है अब ये रुकेगा नहीं। इस स्टॉक में अब जो नेक्स्ट पोटेंशियल टारगेट बन रहा है वो 1100 का लक्ष्य बन रहा है। तो इसको पोजिशनली होल्ड कीजिए। बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेटअप, बहुत स्ट्रॉन्ग पेडिग्री के मैनेजमेंट और ओनली लिस्टेड क्रेडिट कार्ड प्लेयर है, तो प्रीमियम वैल्यूएशन इसके अंदर बने रहेंगे। 960 के स्टॉप लॉस से अपने स्टैंड को राइड कीजिए। आइशर मोटर्स भी निकल चुका है ये स्टॉक। थोड़े समय पहले सचिन जी भी आपको एडवाइस कर रहे थे, आशीष जी की मोहर लगती हुई दिख रही है। डायरेक्टर साहब, दोनों एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज और एल&टी इन्फोटेक को स्क्रीन पे लाइए। दोनों में मुझे ब्रेकआउट्स दिख रहे हैं, एक नतीजों से पहले और एक नतीजों के बाद। प्राइस एक्शन जबरदस्त है आईटी में। आप जो दर्शक गण हैं या जो ट्रेडर्स हैं, इन स्टॉक पर खास नजर रखें। हाई बीटा काउंटर्स हैं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं, और अगर चलती हैं तो देखते ही बनता है। अब आपके सामने आइशर मोटर्स निकल चुका है, एस्कॉर्ट्स निकल चुका है। शानदार तेजी दोनों दिन के उच्चतम लेवल पर। ये स्टॉक्स भी फिलहाल आपको ट्रेड करते हुए दिखेंगे। आपने अगर कुछ पकड़ा हो वीरेन जी तो बताइए। फिलहाल निफ्टी अब 63 अंक ऊपर 14,584 और फ्लैट ट्रेड बैंक निफ्टी पर। जी शैल जी, 583 मतलब पिवट पॉइंट पहला निकल गया। 581 का पिवट पॉइंट था, मॉर्निंग का हाई था, वो निकल गया। एक अच्छा ब्रेकआउट है इंट्राडे में, याद रखिएगा। और अब हम पॉसिबली अटेम्प्ट करेंगे 600 के जोन को पार करने का, और 620 और 631 पॉसिबली वो लेवल हो सकता है। एक अच्छा ब्रेकआउट और इनफैक्ट एक रेंज और एक ट्रेजेक्टरी से बाहर निकलता हुआ स्टॉक है, वो है जुबिलेंट फूड्स। लेके आइए। आज का लो एग्जैक्टली 20 डे में, आज क्या पार किया 10 डे में। आज अगर आप देखें, ये पिछले आप समझ लीजिए कि 11 जनवरी से रिट्रेसमेंट मोड में था, परसों पुल बैक मोड में था, कल पुल बैक मोड में था, लेकिन आज सारे एवरेज को पार किया। सचिन जरा एक बार अपनी राय इनफैक्ट राजेश ये बताइएगा, डे हाई पर है, यहां पे आपको कोई लॉजिकल ट्रेड नजर आ रहा है क्या? इसका स्विंग आज बैठता भी है, और मेरे पास आई थिंक अगर ये 2842 पर ट्रेड कर रहा है तो इसकी एक बार 2900 की कॉल भी लेके आइएगा। अच्छा मूव देता हुआ डे हाई पर 2843 नाउ। आपकी अप्रोच और 2800 की कॉल पे आपका कमेंट। वीरेन, आपने बिल्कुल सही कहा। ये मेरे रडार पे आया था जुबिलेंट फूड, और जो 2900 की कॉल जो आप जो कह रहे थे, जो 55 पे है, आई थिंक दैट विल बी द बेस्ट ट्रेड, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो रिस्क है वो आप मेंटेन करके काम करें। थोड़ा हाई बीटा है। सो जुबिलेंट फूड 2900 की कॉल आप बाय करें, 55 के आसपास मिल रही है। स्टॉप लॉस होगा आपका 35 का। और अगर हम सही है वीरेन, और यहाँ पे अगर इसका मोमेंट आता है तो कम से कम मुझे लगता है ये 85-90 में बिकेगी। तो यहाँ पे मूव जो है वो फास्ट आएगा, पैसा भी जल्दी आ सकता है, तो ट्रेड बढ़िया है। ये राय आपको जुबिलेंट फूड्स पर आती हुई दिख रही है। पिछले लगभग 45 मिनट से आपने यहाँ पर 20 स्टॉक्स पर लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशंस बनाई हैं, और अब समय है ज़रा थोड़ा पीछे बैठने का और ये सुनने का कि तीसरी तिमाही के जो नतीजे हैं वहाँ पर फार्मा कंपनीज किस तरीके का प्रदर्शन कर रही हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मैनेजिंग डायरेक्टर शौनक अमीन, एलेंबिक फार्मा के। तीसरी तिमाही में इस कंपनी के नतीजे जो हैं वो मिले जुले रहे। डायरेक्टर साहब, जरा स्क्रीन पर एलेंबिक फार्मा का चार्ट लेके आइए। कंपनी की आय लगभग 9% बढ़ी है और मुनाफे में आपने 26% का इजाफा देखा है।
थोड़े समय पहले हमारे साथ प्रकाश दीवान साहब जुड़े थे, उन्होंने पोजिशनली इस स्टॉक पर एक लॉन्ग कॉल आपको देती हुई दिखी है। शौनक अमीन साहब जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एलेंबिक फार्मा पर, हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनका कहना है कि कंपनी ने इस तिमाही में अमेरिका में 7 से 8 नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं और आगे क्या रुझान है वो आपको बता रहे हैं। Some good launches planned in both US market. In Q3, end of Q3, we have filed some good products in the US. We have filed maybe 7-8 good products in the US. And in the India market, we have filed some good key products in cardiology in Q3 and Q4 that will happen. Along with that, I think the US business is giving, going forward, we expect to see many more launches in the few quarters. चलिए, ये राय आती हुई दिख रही है चौथी तिमाही में किस तरीके से आपको एलेंबिक फार्मा काम करता हुआ दिखेगा। उनकी प्रोडक्ट पाइपलाइन बहुत ही मजबूत है और सुमित जी हमेशा की तरह मुझे इस कंपनी के बारे में बताते रहते हैं। उनकी राय ये है कि लगभग 135 से 150 ANDAs जो हैं वो एलेंबिक फार्मा की पाइपलाइन में आपको मजबूती से काम करते हुए दिखेंगे। चलिए, समय समाप्त हो चुका है मुनाफे की तैयारी का और पहला सौदा का। अपने टेक्निकल पैनल का शुक्रिया अदा करते हैं। गावा साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रचना जी, बहुत आभार। आशीष चतुर्मोता साहब, राजेश